फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। और दोस्तों चैप्टर चल रहा था फोर्थ बायोलॉजी का, अनुवांशिकता किसे कहते हैं। दोस्तों अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। दोस्तों जो हमें हमारे पूर्वजों से गुण मिलते हैं दोस्तों डीएनए के द्वारा, वो क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं दोस्तों, अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पहले चैप्टर में देख लिया था पहली क्लास में कि अनुवांशिकता की खोज किसने की थी। दोस्तों अनुवांशिकता के जो जनक हैं वो कौन है? वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं मेंडल का सिद्धांत क्या था और दोस्तों उन्होंने किस तरीके से अनुवांशिकता का अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, मेंडल का अनुवांशिकता सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम लोग, मेंडल मेंडल का अनुवांशिकता सिद्धांत। मेंडल का अनुवांशिकता सिद्धांत। या दोस्तों एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन अलग अलग करके पूछ लेता है मेंडल के बारे में। कह देगा कि मेंडल का नियम क्या होता है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए। दोस्तों मेंडल के वंशागत नियम कौन कौन से होते हैं। या पूछ दे दोस्तों स्वतंत्र अवयूहन से आप क्या समझते हैं, केवल रेखाचित्र द्वारा द्विसंकर क्रॉस बताइए। दोस्तों जहाँ पर द्विसंकर क्रॉस भी पूछ सकता है, डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पर, या द्विसंकर द्विसंकर क्रॉस क्या है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन यदि मेंडल से संबंधित आता है, अनुवांशिकता से संबंधित आता है, तो दोस्तों उसका आंसर केवल यही होगा जो आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मेंडल का अनुवांशिकता सिद्धांत क्या था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मेंडल का सिद्धांत क्या था। दोस्तों तो लिखेंगे, मेंडल के अनुसार मेंडल के अनुसार मेंडल के अनुसार उद्यान मटर। दोस्तों मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? अपना मटर के पौधे पर। उद्यान मटर पर किए गए संकर के आधार पर किए गए संकरण के आधार पर अनुवांशिकता के तीन नियम प्रतिपादित किए। तीन नियम प्रतिपादित किए। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन से तीन नियम बनाए थे मेंडल ने। तो दोस्तों डाल लेते हैं, नंबर 1, हैशटैग नंबर 1, प्रभाविता का नियम। क्या है फ्रेंड्स? प्रभाविता का नियम। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या था। मेंडल ने प्रभाविता का नियम क्या दिया था दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों शुद्ध का संकरण कराया जाता है। दोस्तों कैसे? दो पौधे जब शुद्ध होते हैं, उनका जब संकरण कराया जाता है, तब प्रथम संतानीय पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है। तथा दूसरा लक्षण छिपा रहता है।
दूसरा लक्षण छिपा रहता है। दूसरा लक्षण छिपा रहता है। छिपा रहने वाला लक्षण, छिपा रहने वाला, छिपा रहने वाला लक्षण अप्रभावी, छिपा रहने वाला लक्षण अप्रभावी कहलाता है। अप्रभावी कहलाता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे क्या बोलते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। दोस्तों अब इसका डायरेक्शन समझ लेते हैं, किस डायरेक्शन में इसको दोस्तों हम लोग बनाएंगे, इसका किस तरीके से क्रॉस कराएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग क्रॉस कराएंगे। दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर दो कैपिटल एल आर बनाएंगे, एक ये हो गया और दोस्तों एक ये हो गया। अब इनके ऐसे गोला में लगा देते हैं दोस्तों। ये लिखेंगे शुद्ध लाल पुष्प। क्या है फ्रेंड्स, ये है शुद्ध लाल पुष्प, कैपिटल आर, और दोस्तों यहाँ पर स्मॉल आर लिखेंगे। ये दोस्तों कैसे हैं, शुद्ध सफ़ेद पुष्प, शुद्ध सफ़ेद पुष्प हैं ये। अब दोस्तों इनका क्या कराते हैं, इनके युग्मक बनाते हैं। और दोस्तों ये पीढ़ी कौन सी हो जाएगी, पीढ़ी हो जाएगी P1। तो दोस्तों पीढ़ी हो जाएगी P1। अब इनके युग्मक बनाते हैं। दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं, इस तरीके से इनके युग्मकों का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से दोनों के अलग अलग युग्मक बनेंगे। पहले वाले से एक ये आर युग्मक बन जाएगा इस तरीके से, दूसरे वाले से ये दूसरा आर युग्मक बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों ये युग्मक हैं। ये दोस्तों क्या है, युग्मक है। इसी तरीके से इसके दोस्तों बनाएंगे दो, तो इस तरीके से इसका क्रॉस कराएंगे। दोस्तों एक यहाँ पर स्मॉल आर हो जाएगा और इस तरीके से एक ये युग्मक बन जाएगा। दूसरा ये दोस्तों आर हो जाएगा, एक यहाँ से इस तरीके से युग्मक बन जाएगा। लिख देंगे दोस्तों ये क्या है, युग्मक है। अब दोस्तों इसमें F1 पीढ़ी देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका क्रॉस कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक ये आर उठा लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से दोस्तों एक ये स्मॉल वाला आर उठाते हैं और लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इस तरीके से ये एक पेयर बन जाता है। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ से उठा लेते हैं और दोस्तों इसके बाद में ये दूसरा आर उठा लेते हैं यहाँ से इस तरीके से दोस्तों। तो यहाँ पर कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, यहाँ पर इस तरीके से ये युग्मक बन जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद में ये वाला उठा लेते हैं आर, तो ये आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया। तो इस तरीके से ये एक पुष्प बन गया। अब दोस्तों यहाँ से ये फिर से उठा लेते हैं इस तरीके से, और दोस्तों ये वाला यहाँ से उठा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा और ये स्मॉल आर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये बन जाएगा मिलकर। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कैसे ये पुष्प प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसमें कैपिटल आर है तो प्रभाविता का लक्षण है। तो दोस्तों ये सभी प्रभावी हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ये शंकर लाल, शंकर लाल। दोस्तों शंकर लाल का मतलब क्या है, यहाँ पर ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है शंकर लाल। दोस्तों ये संकरण से जो पुष्प बना है, कैसा था ये, एक दोस्तों शुद्ध लाल पुष्प था और दूसरा कैसा कैसा था दोस्तों, शुद्ध सफ़ेद। जब दोनों का आपस में संकरण कराया गया, दोनों का दोस्तों निषेचन कराया गया, तब क्या हुआ, उससे जो भी फूल, जो भी नए पुष्प बने, जो भी नए पौधे बने, उनके फूल दोस्तों कैसे थे, लाल कलर के थे। क्योंकि दोस्तों उसमें क्या है, उसमें अप्रभाविता का लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है, केवल प्रभाविता का लक्षण प्रदर्शित होता है। तो कैपिटल आर है दोस्तों, तो सभी जितने हो जाएंगे सभी लाल बनेंगे। तो क्या लिखेंगे, जितने भी पुष्प हैं दोस्तों वो सभी कैसे हो जाएंगे, वो सभी शंकर लाल के तरीके से हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इनको अंकरण कर देते हैं। तो ऐसे दोस्तों लिख देते हैं, शंकर लाल हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये पीढ़ी बन जाती है। और अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा नियम क्या है फ्रेंड्स।
पहला नियम तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है, प्रभाविता का नियम। अब देख लेते हैं पृथक्करण का नियम। क्या लिखेंगे दोस्तों? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम या शुद्ध युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये किस तरीके से दोस्तों बनेगा। युग्मक निर्माण के समय युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन्स युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन्स पृथक हो जाते हैं। पृथक हो जाते हैं। जोड़े के जीन्स पृथक हो जाते हैं और युग्मक में और युग्मक में प्रत्येक जीन जोड़े का एक जीन ही पहुंचता है। जोड़े का जीन ही पहुंचता है अर्थात युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक लक्षण के नियम के लिए एक जीन ही होता है। एक जीन ही होता है। इसे युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम कहलाता है। पृथक्करण का नियम कहलाता है। पृथक्करण का नियम कहलाता है। दोस्तों इस तरीके से मेंडल ने बताया कि किस तरीके से पृथक्करण का नियम बनता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि इसकी व्याख्या किस तरीके से होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है दोस्तों दूसरे नियम की, तो यहाँ पर डाल लेते हैं। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या किस तरीके से हम लोग करेंगे। बहुत ही दोस्तों इजी स्टेप में है। जब लाल दोस्तों, लाल के लिए क्या था, दोनों कैपिटल आर हम लोगों ने प्रयोग किए थे। जब लाल एवं सफेद पुष्प, सफेद के लिए दोस्तों क्या थे, स्मॉल वाले दोनों आर थे। स्मॉल आर वाले पौधों का संकरण कराते हैं। वाले पौधों का संकरण कराते हैं। तो F1 पीढ़ी में सभी संकर लाल पौधे प्राप्त होते हैं।
लाल पौधे प्राप्त होते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से लाल पौधे प्राप्त होते हैं। दोस्तों यहाँ पर छोटा सा क्रॉस करा लेते हैं। यहाँ पर एक ये कैपिटल आर हो गया, ये दोस्तों कैपिटल आर हो गया, यहाँ पर दो ये स्मॉल आर हो गए। अब दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं इनके युग्मकों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर एक ये युग्मक आ गया कैपिटल आर, दोस्तों इसका यहाँ पर निर्माण हुआ। यहाँ पर एक आ गया दोस्तों दूसरा युग्मक। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ये वाला युग्मक बना, ये वाला बन गया। यहाँ पर दोस्तों ये वाला युग्मक बना, ये वाला आर बन गया। अब दोस्तों इनका जब निषेचन क्रिया होती है तो किस तरीके से होती है। यहाँ से दोस्तों ये कैपिटल आर मिल गया और यहाँ से ये स्मॉल आर ले लिया। दोस्तों आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, उसका दोस्तों ये यहाँ से ले लिया और ये यहाँ इस तरीके से मिला दिया। ये हो गया कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर। उसके बाद दोस्तों ये इसको यहाँ से लिया, इसे यहाँ से मिला दिया दोस्तों कैपिटल आर स्मॉल आर। ये दोस्तों यहाँ से उठाया और ये यहाँ पर मिला दिया कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब दोस्तों ये जहाँ पर हैं सभी में कैपिटल आर है, यानी इसमें क्या है, इसमें प्रभाविता का लक्षण प्रदर्शित हो रहा है। दोस्तों जब प्रभाविता का लक्षण प्रदर्शित होता है तो सभी कैसे पुष्प होते हैं, F1 पीढ़ी में। तो दोस्तों F1 पीढ़ी में सभी कैसे होते हैं, तो संकर लाल होते हैं। दोस्तों ये कौन सी पीढ़ी है, ये है दोस्तों F1 पीढ़ी। और दोस्तों ये क्या है, ये प्रथम संकरण क्रिया है F1 पीढ़ी में। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं द्वितीय पीढ़ी में। तो दोस्तों द्वितीय पीढ़ी में क्या करते हैं, ये जो दो अलग अलग प्राप्त हुए हैं इनका आपस में क्या करते हैं, संकरण करा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, क्या दिया गया है, कैपिटल आर है स्मॉल आर है। अब दोस्तों उसके साथ में क्या है, यहाँ पर भी कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। अब दोस्तों यहाँ पर युग्मकों का निर्माण कर लेते हैं। तो एक कैपिटल आर बन गया दोस्तों, यहाँ से करेंगे तो एक स्मॉल आर बन जाएगा। इसमें लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक कैपिटल आर बन जाएगा, इससे लिखेंगे तो यहाँ पर एक स्मॉल आर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दो युग्मकों का यहाँ पर निर्माण हो गया। अब आइए इनका क्रॉस करा देते हैं। तो यहाँ से आर उठाते हैं, यहाँ से आर उठा लेते हैं दोस्तों, क्या आ गया, दोनों कैपिटल आर आ गए दोस्तों। इस तरीके से यहाँ से ये आर उठाते हैं और यहाँ से दोस्तों ये स्मॉल वाला उठाते हैं तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो दोस्तों यहाँ पर भी प्रभाविता का लक्षण हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ से ले लेते हैं और इसे यहाँ से मिला देते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब इसे यहाँ पर फिर से ले लेते हैं दोस्तों, ये आ जाएगा, ये यहाँ से दोस्तों मिल जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है, ये भी स्मॉल आर है और ये भी स्मॉल आर है, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या रेशियो बना। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं ये कैसे बने हैं सभी, ये संकर लाल पुष्प हैं। लिखेंगे दोस्तों संकर लाल पुष्प, और दोस्तों सभी समान है तो ये सभी संकर लाल पुष्प हो जाएंगे। आइए इसमें देख लेते हैं दोस्तों ये कौन सी पीढ़ी है, ये पीढ़ी है दोस्तों F2 पीढ़ी। इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, इसे लिखेंगे F2 पीढ़ी। तो अब आइए दोस्तों F2 पीढ़ी लिख देते हैं। ये क्या दोस्तों, ये शुद्ध लाल पुष्प है तो लिखेंगे शुद्ध लाल पुष्प है ये। दोस्तों ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों दोस्तों कैसे हैं, ये संकर लाल हैं, संकर लाल पुष्प हैं ये। और दोस्तों ये कैसा है, ये शुद्ध सफ़ेद पुष्प है, शुद्ध सफ़ेद पुष्प है। अब दोस्तों इसका रेशियो देख लेते हैं। तो 1 2 3 दोस्तों क्या है, रेशियो इसका क्या आया है, रेशियो इसका है दोस्तों 3:1 के रूप में। तो इसका रेशियो कितना है फ्रेंड्स, इसका रेशियो है 3:1 के रूप में। यानी 3 जो पौधे हैं वो दोस्तों शुद्ध बनते हैं और एक जो पौधा है वो पूरी तरीके से वाइट हो जाता है, यानी कि अशुद्ध हो जाता है, जिसमें प्रभाविता का लक्षण दोस्तों नहीं लगता है। अब आइए देख लेते हैं तीसरा नियम फ्रेंड्स क्या है। तो आइए देख लेते हैं तीसरा नियम में दोस्तों दिया गया है स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरा नियम, लिख लेते हैं मेंडल का तृतीय नियम। तो लिखेंगे दोस्तों अवव्यूहन का स्वतंत्र अवव्यूहन का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन का किस तरीके का नियम होता है दोस्तों, और किस तरीके से मेंडल ने इस नियम को प्रतिपादित किया है। दोस्तों ये नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों क्या है, दो या दो से अधिक लक्षणों वाले दो या दो से अधिक लक्षणों वाले जीनों के जोड़े के एक जीन्स
एक जीन्स एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मकों में आ जाते हैं। युग्मकों में आ जाते हैं। युग्मकों में आ जाते हैं और निषेचन के समय और निषेचन के समय और निषेचन के समय और निषेचन के समय युग्मक आपस में अनियमित ढंग से युग्मक आपस में अनियमित ढंग से अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं। अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं। अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं। इसके फलस्वरूप नए नए संयोग बनते हैं। इसके फलस्वरूप नए नए संयोग बनते हैं। संयोग बनते हैं। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मेंडल के नियमों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मेंडल के नियम में किस तरीके का उन्होंने क्रॉस करवाया था, किस तरीके से दोस्तों उनके क्रॉस हुए थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं नंबर का में। दोस्तों नंबर का में देख लेते हैं क्या लिखना है। दोस्तों क्या है, गोल पीले खा में लिख लेते हैं दोस्तों, गोल हरे गोल पीले गोल हरे। उसके बाद दोस्तों गा में लिख लेते हैं झुर्रीदार पीले झुर्रीदार पीले। उसके बाद दोस्तों घा में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स घा में क्या है, झुर्रीदार हरे झुर्रीदार हरे। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनका क्रॉस कराते हैं, किस तरीके से इनका क्रॉस होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, बहुत ही इजी स्टेप में समझेंगे फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं डबल कैपिटल आर है दोस्तों और यहाँ पर डबल वाई है। और दोस्तों ये जो युग्मक हैं, आइए इनका नामकरण कर देते हैं। इस तरीके से इनका युग्मक बनाएंगे। ये दोस्तों हैं गोल पीला बीज। क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर लिखेंगे गोल पीला बीज। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्मॉल आर डबल हैं और यहाँ पर डबल कैपिटल वाई वो भी स्मॉल हैं। इस तरीके से तो ये बनेगा दोस्तों, यहाँ पर ये बन जाएंगे जनक पौधे। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ये जो है ये हैं जनक पौधे। जनक पौधे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे झुर्रीदार हरा बीज। झुर्रीदार हरा बीज। तो दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा ये झुर्रीदार हरा बीज। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से युग्मकों का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ से दो बन जाएंगे आर वाई। क्या दोस्तों यहाँ से आ जाएगा आर और वाई अलग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा आर और वाई अलग हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये दो युग्मक बन जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये दो युग्मक बनेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कौन दो युग्मक बनेंगे दोस्तों। एक बन जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। दोस्तों यही दूसरा बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई।
तो इस तरीके से दोस्तों इनके दो युग्मक बन जाएंगे। अब आइए इनका पहला युग्मक देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल आर, दोस्तों कैपिटल आर रख देंगे। फिर ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर, उसके बाद दोस्तों कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, उसके बाद दोस्तों स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई। तो इस तरीके से दोस्तों एक ये युग्मक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये कौन सी पीढ़ी है, तो दोस्तों ये पीढ़ी है F1 पीढ़ी। तो यहाँ पर लिखेंगे F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। और दोस्तों ये जो है ये है नर युग्मक। ये क्या है फ्रेंड्स, ये है नर युग्मक। अब आइए दोस्तों इनकी सारणी देख लेते हैं कि इनकी सारणी किस तरीके से क्रिएट होती है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से इसे भरेंगे दोस्तों, किस तरीके से बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स इसके ऊपर वाला क्या था, आइए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ऊपर वाला युग्मक दोस्तों बना था कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो दोस्तों ये युग्मक बना था। तो इस युग्मक से अब आगे चल के हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इस वाले कॉलम में, पहले वाले दोस्तों कॉलम में लिखेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दोस्तों दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई। दोस्तों तीसरे वाले में लिखेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई। दोस्तों इस वाले में लिखेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दोस्तों इसमें लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई। दोस्तों यहाँ लिखेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और दोस्तों इसमें लिखेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो दोस्तों इस तरीके से भर लेते हैं। अब इनका आपस में दोस्तों गुणा कराकर लिखते चलते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से हम लोग इसका गुणा कराएंगे और इसकी कैसे हम लोग गुणा कराने के बाद दोस्तों गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों कैपिटल हैं, यहाँ पर भी दोनों कैपिटल हैं। कैसा बन जाएगा, तो दोस्तों आर आर मिलकर डबल आर हो जाएगा। और दोस्तों ये वाई वाई मिलकर डबल कैपिटल वाई हो जाएगा। दोस्तों ये आ जाएगा। और ये कैसा होता है, ये होता है गोल और पीला दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई अप्रभाविता का लक्षण है नहीं। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों आर दिया गया है, आर दिया गया है तो यहाँ पर भी कैपिटल आर आ जाएगा। दोस्तों एक कैपिटल वाई आ जाएगी और एक आ जाएगी स्मॉल वाई। तो दोस्तों इस तरीके से ये बन जाएगा। इसमें लिख लेते हैं। तो दोस्तों एक आर दिया गया है तो एक आर आ जाएगा कैपिटल। दोस्तों एक आर दिया गया स्मॉल तो स्मॉल आ जाएगा। दोस्तों दोनों वाई कैपिटल दिए गए हैं, दोनों वाई की जगह कैपिटल वाई लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, एक आ जाएगा कैपिटल आर और एक आ जाएगा स्मॉल वाला। दोस्तों एक आ जाएगा कैपिटल वाई और एक आ जाएगा स्मॉल वाला। तो इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे। अब आइए दूसरे वाले कॉलम में देख लेते हैं दोस्तों। तो दूसरे वाले कॉलम में क्या बनेगा, दोस्तों यहाँ पर आर है और स्मॉल वाला वाई है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल कैपिटल आर आएगा दोस्तों और वाई आ जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों एक वाई स्मॉल आ जाएगी। ये वाले में दोस्तों देख लेते हैं क्या आ जाएगा, डबल कैपिटल आर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये आर है ये आर है तो डबल आर हो गया दोस्तों। उसके बाद में कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाली वाई है तो स्मॉल वाई आ जाएगी। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, दोनों में स्मॉल वाई है तो दोस्तों दोनों में भी स्मॉल वाई ही आएंगी। ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं आगे वाले में, इसमें दोस्तों आर स्मॉल है और वाई कैपिटल है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा और स्मॉल वाला आर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों वाई कैपिटल कैपिटल दिए गए हैं, दोनों वाई कैपिटल आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं वाई और दोस्तों ये वाला स्मॉल है तो ये वाला स्मॉल आ जाएगा। और दोस्तों अंत में देख लेते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कैपिटल आर स्मॉल आर। और दोस्तों यहाँ पर वाई जो है वो दोनों स्मॉल वाली हैं तो वाई की जगह दोनों स्मॉल वाई आ जाएंगी। अब भाई दोस्तों तीसरे के साथ करा देते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरे में देख लेते हैं क्या दिया गया है, स्मॉल आर दिया गया है और कैपिटल वाई दिया गया है। तो दोस्तों कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों वाई जो है वो दोनों कैपिटल आ जाएंगी फ्रेंड्स। उसके बाद में दूसरे में देख लेते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर दोस्तों स्मॉल आर, उसके बाद में वाई और वाई आ जाएंगे दोस्तों, वाई कैपिटल हो जाएगी और दूसरी वाई स्मॉल हो जाएगी। तीसरे वाले दोस्तों कॉलम में आर आर दोनों के स्मॉल दिए गए हैं। एक की दोस्तों वाई जो है वो कैपिटल है और एक की वाई जो है वो स्मॉल है। अब दोस्तों देख लेते हैं अगले वाले कॉलम में। तो फ्रेंड्स अगले वाले कॉलम में क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी कैपिटल है और यहाँ पर भी कैपिटल, दोनों में दोस्तों ये कैपिटल कैपिटल हैं, यहाँ पर दोनों में कैपिटल आ जाएंगी। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं ये आर है ये आर है तो दो आर स्मॉल आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये वाई कैपिटल है और ये स्मॉल है तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं इसके साथ में इसका कराते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये आ गया दोस्तों पहले में। दूसरे में देख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर दोस्तों दोनों स्मॉल वाई तो दोनों फ्रेंड्स क्या आ जाएंगे, दोनों स्मॉल वाई आ जाएंगे। लेकिन पहले वाले में ये आ गया था, दूसरे वाले में जो करेंगे दोनों स्मॉल वाई हो जाएंगे।
इस तरीके से तीसरे वाले में दोस्तों करा देते हैं तो क्या आ जाएगा, तीनों दोस्तों आर आर जो हैं वो स्मॉल आर हो जाएंगे, तो दोनों स्मॉल आर हो जाएंगे, और दोस्तों कैपिटल वाई हो जाएगा और एक स्मॉल वाई हो जाएगा। इसमें दोस्तों देख लेते हैं, तो दोनों कैपिटल आर हैं और दोनों स्मॉल वाई हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है ये दोस्तों, इसे बोलेंगे द्विशंकर क्रॉस है। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, द्विशंकर क्रॉस है। द्विशंकर क्रॉस है। अब दोस्तों आइए इसका लिख लेते हैं दोस्तों, गोल पीले कितने हुए हैं, तो दोस्तों गोल पीलों की संख्या कितनी है, 9 आए हैं। गोल हरे कितने हुए हैं, तो दोस्तों गोल हरे हैं वो 3 हैं। झुर्रीदार पीले कितने हैं, तो दोस्तों झुर्रीदार पीले भी 3 हैं। दोस्तों उसके बाद में क्या है, झुर्रीदार हरा कितने हैं, झुर्रीदार हरा, तो दोस्तों हरे की है संख्या 1, झुर्रीदार हरे कितने हैं, 1 हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इनका क्या रेशियो बनेगा फ्रेंड्स, जो आप लोगों को दोस्तों दिया जाता है। क्या लिखेंगे, समलक्षणी अनुपात, समलक्षणी अनुपात। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं समलक्षणी अनुपात कौन कौन से हैं, 9, 3, 3 और दोस्तों उसके बाद में 1। तो दोस्तों ये जो है ये समलक्षणी अनुपात दिया गया था। दोस्तों ये था मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों स्टार पॉइंट डाल लेते हैं और दोस्तों बनाएंगे स्टार पॉइंट में। देख लेते हैं दोस्तों स्टार पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, शिशु का लिंग निषेचन के समय, शिशु का लिंग निषेचन के समय, निषेचन के समय, शिशु का लिंग निषेचन के समय निर्धारित होता है, निर्धारित होता है, निर्धारित होता है जब नर तथा मादा युग्मक, जब नर तथा मादा युग्मक, जब नर तथा मादा युग्मक युग्मित होकर, युग्मित होकर, युग्मित होकर युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं दोस्तों, इसे जाइगोट बोलते हैं। युग्मनज बनाते हैं इसे जाइगोट कहते हैं। युग्मनज बनाते हैं जिसमें किस प्रकार का शुक्राणु, जिसमें किस प्रकार का शुक्राणु, किस प्रकार का शुक्राणु, जिसमें किस प्रकार का शुक्राणु अंडाणु के साथ, अंडाणु के साथ समेकित करता है, समेकित करता है, समेकित करता है। अब दोस्तों दूसरा स्टार पॉइंट देख लेते हैं, जब नर युग्मक से, जब नर युग्मक से वाई टाइप गुणसूत्र, वाई टाइप गुणसूत्र तथा मादा युग्मक से, मादा युग्मक से एक्स टाइप गुणसूत्र, एक्स टाइप गुणसूत्र मिलता है,
मिलता है तो उत्पन्न संतान पुत्र होता है। उत्पन्न संतान पुत्र होता है। दोस्तों जब कहाँ से, यानी नर युग्मक से हमें क्या मिलेगा, वाई टाइप गुणसूत्र मिलेगा। और दोस्तों मादा के पास तो एक्स ही होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, तो उससे जब एक्स टाइप मिलेगा तो दोस्तों एक्स वाई बन जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बेबी बॉय हो जाएगा। और यदि एक्स एक्स होता है तो बेबी गर्ल होता है। तो दोस्तों इस तरीके से अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका अगला पॉइंट। जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने 1909 में किया। जोहानसन ने दोस्तों कब किया, 1909 में। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, दोस्तों उनके पॉइंटों के बारे में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि डीएनए का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग शायद जानते भी होंगे, डीएनए दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोस्तों क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए दोस्तों कैसी होती है, एक द्विकुंडलित रचना होती है। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, आनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में दोस्तों चर्चा कर ली। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।